काव्या का बनाया हुआ गेम इतना पॉपुलर हो गया था कि उस गेम का सिग्नेचर मास्क लगभग हर किसी के पास था। लेकिन एक दिन उसी मास्क को पहनकर किसी ने काव्या को मारने की कोशिश की। यही नहीं, उसे और उसकी भांजी को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत गंदे फोटो और वीडियोस भी फैला दिए गए। इन सब बातों के लिए काव्या ने पुलिस से मदद मांगी। लेकिन क्या पुलिस असली दोषी को पकड़ पाएगी? क्या वो पता लगा पाएंगे कि कोई काव्या के पीछे ऐसे क्यों पड़ा है? यही देखेंगे आज की कहानी में, जो कि है हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक थ्रिलर सीरीज द गेम यू नेवर प्ले अलोन। कहानी की शुरुआत में हम एक बीच को देखते हैं। उस समुद्र के किनारे हम एक लड़की को बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं। उस समय कुछ मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन मछुआरों में एक छोटा बच्चा भी था जो अपने मम्मी पापा के साथ काम कर रहा था। तभी उस बच्चे की नजर समुद्र किनारे पड़ी उस लड़की पर जाती है। वो अपने पापा को बुलाता है और फिर वो सब दौड़कर वहां जाते हैं। सीन बदलता है, हमें 3 दिन पहले का नजारा दिखाया जाता है। यहाँ हम कहानी की मेन कैरेक्टर काव्या को देखते हैं। काव्या बहुत ही चंचल और जिंदा दिल लड़की है। वो मून बोल्ट नाम के एक गेमिंग कंपनी में गेम डेवलपर के तौर पर काम करती है। काव्या को ऑफिस जाते समय आसपास के कामकाजी लोगों की तस्वीर लेना पसंद है। वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तरह तरह की पोस्ट डालती है और लोग भी उसके पोस्ट पर रिस्पॉन्स देते हैं। जब काव्या ऑफिस पहुंचती है तो उसकी कलीग एनी उसे बताती है कि उसे आने में देरी हो गई है और पूछती है इतनी देरी क्यों हुई। तो काव्या झूठ बोलती है कि उसके स्कूटर का टायर पंचर हो गया था। लेकिन असली वजह ये थी कि उसने एक छोटे बच्चे को स्कूल छोड़ा था, जिसकी वजह से उसे ऑफिस आने में देरी हो गई। इसके बाद काव्या और एनी मीटिंग के लिए शामिल होते हैं। वहां उनकी कंपनी के मैनेजर रोशन उन्हें बताते हैं कि उनके इन्वेस्टर्स के लिए कुछ गेमिंग वीडियो बनाने होंगे। फिर वो अनूप से पूछते हैं कि क्या उन्हें मास्क मेहम गेम पर काम करना चाहिए। अनूप जवाब देता है कि उन्होंने पोस्टर बना लिए हैं और बाकी काम गेमिंग फेस्ट से पहले पूरा हो जाएगा। मीटिंग खत्म होने पर रोशन काव्या से ऑनलाइन गेमिंग इंटरव्यू देने को कहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ये काम अच्छे से कर पाएगी। इसके बाद रोशन काव्या से उसके गेम के बारे में पूछता है कि उसका कितना काम खत्म हो गया। काव्या बताती है कि वो आखिरी लेवल बना रही है, लेकिन उसके पास आगे काम करने के लिए पैसे नहीं है। वो रोशन से रिक्वेस्ट करती है कि अगर वो फंड का इंतजाम कर दे तो अच्छा होगा। तब रोशन कहता है कि अभी और कोई फंड नहीं है, इसलिए उन्हें जो कुछ भी करना पड़ेगा इसी में काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि सारा फंड मास्क मेहम गेम के लिए खर्चा किया जा रहा है। साथ ही वो काव्या से आज शाम तक ग्रास स्लिंग गेम का ट्रेलर दिखाने को कहता है, यानी वो गेम जिसे काव्या बना रही थी। रोशन काव्या से कहता है कि वो अपनी टीम को जाकर बता दे कि उन्हें और कोई फंड नहीं मिलेगी, इसीलिए उन्हें उसी फंड से काम चलाना होगा जो उनके पास है। इसके बाद वो कार्तिक नाम के एक आदमी को दोपहर तक गेम का ट्रेलर बनाने को बोलते हैं, लेकिन कार्तिक कहता है कि आज के दिन ये काम नहीं हो पाएगा। ये सुनकर काव्या कहती है, मीटिंग के दौरान तो तुमने कहा था कि तुम सारा काम कर सकते हो, तुमने कहा था कि तुम्हें काम करने में ज्यादा समय नहीं लगता, तो अब तुम ये कंप्लीट क्यों नहीं कर पाओगे। ये कहकर वो कार्तिक को ध्यान से काम करने को कहती है, क्योंकि आज ही रोशन को ट्रेलर दिखाना था। इसके बाद काव्या अपने पति अनूप से एक अलग कमरे में मिलती है। ऑफिस के सभी लोग सोचते हैं कि काव्या को ये नौकरी अनूप के वजह से मिली है, इसलिए सब उसके पीछे बुरी बातें करते हैं। इसलिए वो ऑफिस में अनूप से काम के अलावा कोई और बात नहीं करती। लेकिन मौका मिलते ही वो दोनों एक अलग कमरे में मिलते हैं और बात करते हैं। काव्या तब अनूप को ग्रास स्लिंग गेम के बारे में बताती है, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है और ये गेम गेमिंग फेस्ट में लॉन्च भी किया जाएगा। ये सुनकर अनूप काफी खुश होता है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि काव्या और कंपनी के 2 और गेम डेवलपर्स के साथ ऑनलाइन इंटरव्यू शुरू हो जाता है। शुरुआत में इंटरव्यू ठीक चल रहा था। इंटरव्यू लेने वाले ने काव्या से उसके बनाए गए मास्क मेहम के बारे में पूछा। काव्या ने बताया कि उसने ये गेम लड़कियों के जहरीले माहौल मतलब के टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बचकर निकलने के थीम पर बनाया है। इस पर इंटरव्यू लेने वाले ने कुछ गलत और उल जलूल बातें कह दी। ये सुनकर काव्या गुस्से में आ गई और उसने खूब खरी खोटी सुनाकर इंटरव्यू से बाहर निकल आई। ये सुनकर रोशन उसे डांटने लगा। उन्होंने कहा कि आज उनकी कंपनी को दिखाने और उसका प्रमोशन करने का एक शानदार मौका था, जिसे काव्या ने बर्बाद कर दिया। काव्या ने पलटकर कहा कि उन्होंने जरूर देखा होगा और समझा होगा कि उससे कितने बेकार सवाल पूछे जा रहे हैं। तभी उनका एक और स्टाफ दौड़कर आता है और उन सबको बुलाकर ले जाता है। वजह ये थी कि टीवी पर उनके गेम के बारे में खबर चल रही थी। दरअसल चेन्नई में एक एक्सीडेंट हुआ था। उस गाड़ी का ड्राइवर और सड़क पर चलने वाला एक आदमी दोनों ही मास्क मेहम गेम खेल रहे थे। ठीक उसी वक्त एक एक्सीडेंट हो गई। इस गेम को खेलने के लिए 2 खिलाड़ियों को एक ही जगह पर जाना पड़ता है और एक ही जीपीएस का इस्तेमाल करना होता है। रोशन और कोई खबर नहीं देखना चाहते थे। वो तुरंत न्यूज चैनल को कॉल करते हैं और उन्हें अपने गेम का नाम लेकर खबर बनाने से मना करते हैं, लेकिन जबकि गेम का नाम पहले से ही बोला जा चुका था, इसलिए उसे हटाना नामुमकिन था। हाँ, फ्यूचर में इस गेम का नाम नहीं लिया जाएगा। उसे कम से कम ये तो बोल दिया
दिया जाता है। इसके बाद जब काव्या घर जाने लगती है तो देखती है कि उसकी बाइक का टायर पंचर हो गया है, इसीलिए वो बाइक ठीक करवाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को दे देती है। तभी हम देखते हैं कि काव्या को एक फेक अकाउंट से बार बार मैसेज करके परेशान किया जा रहा था। इसके बाद उसका एक कलीग उसे घर छोड़ देता है। तब काव्या की माँ उसे कॉल करती है और कहती है कि वो लोग ठीक समय पर घर आ जाएं और किसी काम का बहाना ना बनाएं, क्योंकि काव्या की भांजी तारा का जन्मदिन है। तारा की माँ के इस दुनिया से जाने के बाद वो अब अपनी नानी के साथ रहती है। काव्या और अनूप ही उसे माँ बाप का प्यार देकर बड़ा कर रहे हैं। काव्या अपनी माँ से कहती है कि वो दोनों शनिवार सुबह तक वहाँ पहुँच जाएंगे और पूरा दिन तारा के साथ समय बिताएंगे। कुछ देर बाद काव्या के दोस्त मेघा और विकास उनके साथ डिनर करने आते हैं। सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक समय मेघा काव्या से कहती है कि उसने उसका इंटरव्यू देखा जो काफी अच्छा था, लेकिन उसके दुश्मन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और उसे जिस अकाउंट से धमकी भरे मैसेज आते हैं उसे वो ब्लॉक क्यों नहीं कर देती। काव्या कहती है कि अगर वो उन अकाउंट को ब्लॉक करेगी तो नए अकाउंट से फिर से वही मैसेज आने लगेंगे। मेघा तब उसे लीगल हेल्प लेने को कहती है क्योंकि इसमें भी बहुत समय लगेगा। तभी एनी काव्या को कॉल करके बताती है कि उसने जो इंटरव्यू दिया था उसके कमेंट में उसे लेकर बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही थी और उसे लेकर एक वीडियो भी बनाया गया है। काव्या वो वीडियो देखती है, लेकिन वो अनूप को बताती है कि ऐसे एक दो ट्रोल वीडियो तो बन ही जाते हैं, उसकी टीम सब डिलीट कर देगी, इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। भले ही वो सबके सामने नॉर्मल दिखाती है, लेकिन हम देखते हैं कि रात में वो खुद भी उस स्टॉकर के बारे में सोचती है जो उसे रोज धमकी वाले मैसेज भेजता है और उसके बारे में ऐसी वैसी वीडियोस बनाता है। अगले दिन काव्या जब ऑफिस आती है तो एनी उसे मैगजीन दिखाती है। उस मैगजीन के फ्रंट पेज पर काव्या की तस्वीर छपी हुई थी, क्योंकि उसने एक अच्छी गेम डेवलपर के रूप में नाम कमाया था। तब हम कार्तिक को देखते हैं। उसे देखकर लगता है कि वो काव्या की इस मैगजीन की तस्वीर से ज्यादा खुश नहीं था। इसके बाद रोशन सबको बताते हैं कि उनके मास्क मेहम गेम पर कोई केस नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस गेम के नियम और शर्तों मतलब के टर्म्स एंड कंडीशंस में पहले से ही कहा गया था कि सभी अपनी जिम्मेदारी पर गेम खेलेंगे, इसीलिए उस हादसे का कोई असर उनके गेम पर नहीं पड़ेगा। और एक अच्छी खबर यह है कि उनका गेम 50,000 बार डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद अनूप अपने डिजाइन किए गए मास्क मेहम गेम के लिए मास्क दिखाता है, जिसे वो गेमिंग फेस्ट में बांटेंगे। गेम के प्रमोशन के लिए रोशन ये भी बताते हैं कि इस साल में गेमिंग फेस्ट अवार्ड्स में काव्या को नॉमिनेशन मिला है और गेमिंग फेस्ट की मैगजीन में भी उसकी तस्वीर छपी है। वो सबको कहते हैं कि काव्या के लिए तालियां बजाएं। थोड़ी देर बाद डैनी आकर काव्या को बताता है कि उसने ज्यादातर ट्रोल कमेंट और वीडियोस हटा दिए हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता चला कि ये वीडियोस अपलोड किसने किए थे। डैनी ये भी बताता है कि ये वीडियोस डार्क वेब से अपलोड किए जा रहे हैं। ये सुनकर काव्या कहती है कि वो उम्मीद कर रही है कि डैनी डार्क वेब से वीडियो डिलीट कर पाएगा। अगले ही दिन काव्या और अनूप तारा से मिलने जाते हैं। तब काव्या की माँ उसे बताती है कि कल उन्होंने तारा के पिता बारोत को बाजार में देखा था। काव्या पूछती है कि बारोत जैसे फालतू आदमी कहीं तारा के लिए घर तो नहीं आ जाएगा। उसकी माँ कहती है कि उनके पास कोर्ट का ऑर्डर है कि बारोत तारा के पास नहीं आ सकता। थोड़ी देर बाद ही काव्या देखती है कि उसे उन्हीं अननोन अकाउंट से एडिट किए हुए फोटोज भेजे जा रहे हैं और उनमें एक वीडियो ऐसा था जिसमें चाकू से काटकर उसका सिर उड़ाने का वीडियो बनाया गया था। जब अनूप ये वीडियो देखता है तो वो चुपचाप बैठना नहीं चाहता। वो काव्या से साइबर क्राइम में केस दर्ज कराने को कहता है, क्योंकि उसे रोज धमकी आ रही थी और किसी भी दिन उस पर हमला भी हो सकता है। काव्या तब अनूप को शांत कराती और कहती है कि वो ये केस जरूर करेगी, लेकिन उससे पहले आज उन्हें गेमिंग फेस्ट के प्रोग्राम में जाना है। उस रात वो दोनों गेमिंग फेस्ट के प्रोग्राम में जाते हैं। वहाँ काव्या को लगता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। उसके फोन पर एक मैसेज भी आता है जिसमें उसकी तस्वीर पर रेस्ट इन पीस लिखकर भेजा गया था, यानी उसे फिर से जान से मारने की धमकी दी गई। लेकिन काव्या अनूप को इस बारे में कुछ नहीं बताती। इसके बाद गेमिंग फेस्ट में काव्या को बेस्ट गेमिंग डेवलपर का अवार्ड मिलता है। वो अवार्ड लेने स्टेज पर जाती है तो अनूप उसका बैग रखता है। तभी वहाँ काव्या के बैग के अंदर बर्थ कंट्रोल पिल्स वो देखता है। काव्या चुपके से ये दवा खा रही थी बिना अनूप को बताए। अनूप को बच्चा चाहिए था, इसलिए उसने काव्या से ये उम्मीद नहीं की थी। इस वजह से वो काव्या पर बहुत गुस्सा हो जाता है। घर लौटते समय वो काव्या से इस बारे में पूछता है तो काव्या उसे सॉरी कहती है, क्योंकि उसने उसे बिना बताए दवाई खाई। साथ ही काव्या अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहती है। इस बात पर दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। तभी काव्या अनूप को घर लौट जाने को कहती है और खुद ऑटो से पब चली जाती है। वो मेघा को मैसेज करके पब आने को कहती है। मेघा भी बताती है कि वो जल्दी आ रही है। दिखाया जाता है कि काव्या पब में ड्रिंक करते हुए मेघा का इंतजार कर रही है, लेकिन तभी उसका सिर चकराने लगता है और वो पब से बाहर निकल आती है। उसी समय हम उसके आसपास कुछ लड़कों को देखते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काव्या का ही इंतजार कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि उन लड़कों ने काव्या को
समुद्र के किनारे फेंक दिया। कहानी की शुरुआत में दिखाए गए मछुआरों ने उसे बचाया और हॉस्पिटल में भर्ती कराया। ये खबर सुनकर अनूप तुरंत हॉस्पिटल आता है और काव्या को गले लगाकर संभालने लगता है। तभी वहाँ एसीपी भानुमति आ जाती है और वो काव्या से पिछली रात के बारे में पूछती है तो काव्या बताती है, मैं अवार्ड फंक्शन से निकलकर ऑटो से एक पब गई थी। मैं अपनी दोस्त मेघा का इंतजार कर रही थी। मैंने वहाँ एक ग्लास वाइन पी। इसके बाद मेरा सिर चकराने लगा। मुझे याद है कि किसी ने मास्क मेहम गेम के जरिए मुझे एक लोकेशन पर बुलाया, इसीलिए मैं पब से बाहर निकल गई। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब आंखें खुली तो मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। ये सब सुनकर भानुमति पूछती है कि क्या उसे कुछ और याद है कि वो समुद्र किनारे कैसे पहुंची। काव्या कहती है कि उसे कुछ और याद नहीं है। तब अनूप बताता है कि कुछ दिनों से काव्या को ऑनलाइन जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और उसे तरह तरह से ट्रोल किया जा रहा है। मेघा भी बताती है कि उसने तो काव्या को गेम के जरिए कोई मैसेज नहीं भेजा था, क्योंकि उसने सुबह काव्या का मैसेज देखा है। इसलिए मतलब ये है कि किसी और ने मेघा बनकर काव्या को दूसरी लोकेशन पर जाने को कहा था। भानुमति तब काव्या से कहती है कि अगर उसे कुछ और याद आए तो वो थाने में कांटेक्ट करे। ये कहकर वो थाने लौट जाती है। थोड़ी देर बाद अनूप काव्या को घर वापस ले आता है। काव्या फ्रेश होने के दौरान पिछली रात के कुछ विजन्स देखती है, जिसे वो काफी परेशान महसूस करती है। इसके बाद वो अनूप को बताती है कि उसका अवार्ड गायब है। तभी काव्या की माँ और तारा वहां आते हैं, लेकिन काव्या की यह हालत देखकर वो हैरान हो जाते हैं। अनूप तब झूठ बोलता है कि काव्या सीढ़ी से गिर गई है और उसे चोट लग गई है। थोड़ी देर बाद जब तारा और उसकी माँ चले जाते हैं तो मेघा उनसे मिलने आती है। मेघा बताती है कि पिछली रात वो अपनी बेटी के साथ बिजी थी तो उसने फोन तो उठाया भी नहीं। तो फिर किसने काव्या को मैसेज भेजा और उन्हें कैसे पता चला कि काव्या ने उसे क्या मैसेज भेजा। साथ ही काव्या का फोन भी गायब है। थोड़ी देर बाद काव्या को कुछ याद आता है, इसलिए वो अपना एक पुराना फोन लेती है और उसी पब में जाती है। वहां पर वो काम कर रहे एक लड़के से उस रात के बारे में पूछती है, लेकिन लड़के को कुछ याद नहीं आता क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ थी। उसके बाद काव्या एक दुकान पर जाती है जहां वो तारा के पिता बोरात को देखती है। काव्या उसे कहती है कि वो तारा से दूर रहे क्योंकि उस जैसे आदमी को तारा के पास जाने का कोई हक नहीं है। दरअसल बोरात की बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से तारा की माँ की मौत हो गई थी और बोरात तारा को अकेला छोड़कर भाग गया था। इसलिए काव्या बोरात से नफरत करती है। बोरात कहता है कि उसने शराब पीना पहले ही छोड़ दिया और अब उसका भी एक परिवार है। ये कहकर वो काव्या से थोड़ी देर झगड़ा करता है। इधर एसआई वीरू एसीपी भानुमति को बताता है कि काव्या के कार्ड का इस्तेमाल करके एक एटीएम से पैसे निकाले गए हैं। वो बहुत जल्द उस एटीएम बूथ का सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं। वीरू फिर भानुमति से पूछता है कि कमिश्नर ने उन्हें दूसरे केस पर काम करने को कहा है तो फिर भी वो इस छोटी सी चोरी के केस पर काम क्यों कर रहे हैं। तब भानुमति बताती है कि उन्हें अपने तरीके से काम करना पसंद है और ये कोई साधारण चोरी का केस नहीं है, ये स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग का केस है। इसके बाद भानुमति काव्या से मिलने आती है। काव्या बताती है कि उस रात उन लोगों ने मास्क मेहम गेम का मास्क पहना हुआ था। भानुमति उसे पब की सीसीटीवी फुटेज भी दिखाती है जिसमें कोई उसकी ड्रिंक में दवा मिलाते हुए दिख रहा था। भानुमति कहती है कि जब तक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक पता नहीं चलेगा कि वो कौन सी दवा थी। थोड़ी देर बाद अनूप वहां आता है और काव्या को बताता है कि उसने उस पर हुए हमले की बात रोशन को बता दी है, नहीं तो वो काम के बहाने उसे बार बार ऑफिस बुलाएगा। 2 दिन बाद काव्या ऑफिस जाती है। तब रोशन कहते हैं कि उस पर हुए हमले की बात सीक्रेट रहनी चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि काव्या किसी और को ये ना बताए कि हमलावरों ने मास्क मेहम का मास्क पहना हुआ था। ये सुनकर काव्या को गुस्सा आता है और वो कैंटीन में जाकर बैठ जाती है। तभी एनी उसके पास आती है और उसे संभालती है। बताती है कि डैनी को डार्क वेब पर एक पेज मिला जहाँ सिर्फ उसी की चर्चा हो रही है। साथ ही वहाँ उसे लेकर कुछ गलत तस्वीरें भी बनाई गई हैं। इसके बाद काव्या डैनी के पास जाती है और उसे उन वीडियोस को पोस्ट करने वाले को ढूंढने के लिए कहती है। फिर वो घर लौटकर अनूप को बताती है कि भानुमति ने बताया कि उसे डे ड्रीम नाम की ड्रग्स दी गई है। इस वजह से वो समझ नहीं पा रही थी कि वो हकीकत में है या सपने में। अपने साथ हुई घटना को याद करके काव्या रोने लगती है। अनूप उसे शांत करता है और कहता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ये सुनकर काव्या कहती है कि वो पहले की तरह जीना चाहती है, डर डर कर नहीं। ये कहकर वो लाइव आती है और उस रात की सारी घटना बताती है। वो हमलावरों को बुरा भला कहती है और कहती है वो उन्हें सजा दिलवाएगी। बहुत से लोग उसे सपोर्ट भी करते हैं। अगले दिन सुबह कोई उनके घर के सामने एक पार्सल रख जाता है। अनूप जैसे ही पार्सल खोलता है उसमें काव्या के खून से सने जूते मिलते हैं जो उसने उस रात पहने थे। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं। इसके बाद हमें तारा को दिखाया जाता है जो अपने एक ऑनलाइन दोस्त देव के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और जैसे ही उसकी नानी आ जाती है तो वो कॉल काट देती है। चालू लड़की। इधर
इधर भानुमति काव्या के ऑफिस आती है उसे बात करने। वो काव्या को बताती है कि उसके जूते पर खून नहीं लगा था, बल्कि उसे डराने के लिए जूतों पर रंग लगाकर भेजा गया। इसके अलावा उन्होंने एटीएम बूथ के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जहां पैसे निकालने वाले ने मास्क पहना हुआ था। काव्या बताती है कि अनूप ने उनकी बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज के लिए सोसाइटी मैनेजर से बात की है। तभी वहां रोशन आते हैं और भानुमति से कहते हैं कि वो उनके ऑफिस में बिना किसी परमिशन लेटर के आ गई है और वैसे भी ये केस तो एसआई वीरू संभाल रहा है। भानुमति कहती है कि वो इस केस के बारे में बहुत कुछ जानती है, इसीलिए अगली बार वो वारंट लेकर ही आएगी। वो रोशन से जानना चाहती है कि शनिवार रात को उनके एम्प्लॉयज कहाँ थे। इसके बाद वो अनूप से बात करती है और उसे पता चलता है कि उनके बिल्डिंग के बेसमेंट के सीसीटीवी कैमरे लगभग 20 मिनट के लिए फ्रीज कर दिए गए थे। इसका मतलब ये है कि उस स्टॉकर ने सीसीटीवी से बचने के लिए कैमरे को फ्रीज कर दिया। ऑफिस से जाने से पहले भानुमति काव्या से स्टॉकर के बारे में सोशल मीडिया पर और कुछ पोस्ट ना करने की सलाह देती है। इधर डैनी बहुत कोशिशों के बाद पता लगाता है कि उनके ऑफिस के वीआईपी एड्रेस का इस्तेमाल करके कार्तिक ने ही काव्या के वीडियो को पोस्ट किया था। ये जानकर काव्या हैरान होती है। अब अनूप को ये बात पता चलती है तो वो कहता है कि वो तुरंत भानुमति को इस बारे में बताएगा, लेकिन काव्या कहती है कि उसे नहीं लगता कि कार्तिक उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। शायद कार्तिक ने उस पर अपना गुस्सा निकालने के लिए ये वीडियो पोस्ट किए होंगे, लेकिन वो उसका इतना बड़ा नुकसान नहीं करेगा। वो कार्तिक से खुद बात करने की बात कहती है। अगले दिन एक और गेम डेवलपर विक्रम राज मास्क मेहम गेम का बीटा वर्जन पर काम करने के लिए मून बोल्ट ऑफिस आता है, जहां अनूप उससे बात करता है और उसका इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू खत्म होने पर जब विक्रम राज जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात काव्या से होती है। विक्रम काव्या को अवार्ड जीतने पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। इसके बाद काव्या कार्तिक से पूछती है कि उसने उसे लेकर वो वीडियो और फोटोज क्यों अपलोड किए। कार्तिक तब उसे माफी मांगता है और बताता है कि काव्या ने उसे मास्क मेहम की टीम से हटाकर दूसरे टीम में भेज दिया था, इसलिए उसने गुस्से में आकर ये किया और वो वीडियो अपने दोस्तों को भेजा था। लेकिन उसने अपनी गलती समझ में आ गई थी और उसने वीडियो डिलीट भी कर दिया, मगर किसी और ने उसे फिर से रिपोस्ट कर दिया। वो काव्या से अपने किए की माफी मांगता है और रिजाइन देना चाहता है, लेकिन काव्या उसे ऐसा करने से मना कर देती है और उसे माफ कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कार्तिक सच बोल रहा है और उसने उस पर हमला नहीं किया था। इधर भानुमति जब एटीएम बूथ की सीसीटीवी फुटेज की चेकिंग करती है तो वहां एक आदमी को काव्या के अकाउंट से पैसे निकालते हुए देखती है, लेकिन पैसे की रकम बहुत कम थी। इससे वो समझ जाती है कि ये केस सिर्फ चोरी का ही नहीं बल्कि काव्या पर किसी और वजह से हमला किया गया। तभी कमिश्नर वहां कर भानुमति को इस केस को छोड़कर एक मंत्री को सुरक्षा देने के लिए कहता है, क्योंकि कमिश्नर के अनुसार ये कोई नॉर्मल चोरी का केस है। इधर काव्या फिर से उस पब में जाती है जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो लड़की बताती है कि उस रात काव्या एक आदमी से बात करते हुए बाहर जा रही थी और थोड़ी देर बाद वहां पर एक और मास्क पहना आदमी आया। वो तीनों बात करते करते वहां से चले गए, लेकिन काव्या को कुछ याद ही नहीं आता कि उस रात उसने किससे बात की थी, पर उसे यह एहसास होता है कि वही लोग उसे परेशान कर रहे थे। इसके बाद वो घर लौटती है। अनूप उसका मन अच्छा करने के लिए उसे बीच हाउस घुमाने ले जाता है, जहां वो दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इधर तारा को उसके स्विमिंग क्लास के दोस्त तंग करते हैं, इस वजह से उसका मन उदास रहता था, इसलिए वो कॉल पर देव से बातें करके अपना मन बहलाती थी। देव उसे बार बार अपनी फोटो भेजने के लिए कहता है। इधर काव्या और अनूप जब घूम कर लौट रहे होते हैं तभी वो स्टॉकर काव्या की क्लाउड आईडी से पुराना वीडियो डाउनलोड करता है। इसके बाद वो वीडियो अनूप और काव्या की टीम के मेंबर्स समेत सबको भेज देता है। उस वीडियो में काव्या ऑफिस के एक लड़के को किस कर रही थी। ये वीडियो 7 साल पुराना था। ये तब की बात है जब काव्या और अनूप के बीच झगड़ा हुआ था और अनूप के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। उस समय काव्या ने गुस्से में आकर ये काम किया था। उसने ये वीडियो डिलीट कर दिया था, लेकिन स्टॉकर ने उसे री-डाउनलोड करके सबको भेज दिया। अनूप वो वीडियो देखकर बहुत दुखी होता है। काव्या तब उसे सब कुछ सच सच बताती है कि अनूप को छोड़कर चले जाने के वजह से उसने गुस्से में ऐसा किया था, लेकिन बाद में जब अनूप उसकी जिंदगी में वापस आया तो वो उसे फिर से खोने के डर से ये सब बता नहीं पाई। लेकिन अनूप कहता है कि उसे ये सब समझने के लिए कुछ समय चाहिए, इसलिए वो काव्या से उसे कुछ वक्त देने को कहता है। इसके बाद वो ऑफिस जाते हैं। डैनी तब काव्या को बताता है कि उसने एक फेक आईडी बनाकर डार्क वेब से उस ग्रुप में ज्वाइन किया था और वहां एक आईडी से वो वीडियो पोस्ट किया गया है, इसलिए उसे लगता है कि उस आईडी के मालिक के पास ही काव्या का खोया हुआ फोन है। ये सुनकर काव्या भानुमति से उस आईडी के बारे में पूछती है। भानुमति उसे खुद से इन्वेस्टिगेट करने से मना करती है, क्योंकि ऐसा
करने से मामला और उलझ जाएगा। इधर तारा जब देव से कॉल पर बातें कर रही थी तो देव तारा से कहता है अपनी बॉडी की फोटो खींचने। तारा पहले तो राजी नहीं होती, लेकिन देव की बातों के जालों में फंसकर वो राजी हो जाती है। इस तरह कई टीनेजर्स बातों के जाल में फंसकर गलत काम कर ही बैठते हैं। दूसरी ओर काव्या अपने गेम के लेवल को पूरा करने के लिए रोशन से समय मांगती है, लेकिन रोशन उन्हें समय नहीं देता क्योंकि इस हफ्ते में ही एक इन्वेस्टर को गेम दिखाना था। ये सुनकर काव्या दुखी होकर अपने टीम के मेंबर्स को ये बात बताती है। उधर डैनी अभी भी उस स्टॉकर की पहचान ढूंढने की कोशिश कर रहा है। विक्रम राज ये देखता है कि डैनी छिपा कर किसी का पीछा कर रहा है। वो तब डैनी से इस बारे में पूछता है। डैनी पहले तो बात को टालता है, लेकिन फिर उसे सब कुछ सच सच बता देता है। तब विक्रम उसे उस स्टॉकर को ढूंढने में मदद करता है। कोडिंग की मदद से वो उस स्टॉकर की पहचान पता लगाने, मतलब कि उसे आइडेंटिफाई करने में सफल हो जाता है। उन्हें माधव नाम के एक लड़के की आईडी मिलती है जो ये सब कर रहा था। डैनी एसीपी भानुमति को माधव की लोकेशन भेज देता है और अगले दिन वो खुद माधव के घर के सामने जाकर इंतजार करने लगता है। तभी विक्रम भी वहां आ जाता है। इधर माधव ऑनलाइन गेम खेल रहा था, तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वो तब गेम छोड़कर दरवाजा खोलता है। इसके बाद सीन कट होता है। कुछ ही देर में काव्या भी वहां आती है और विक्रम और डैनी को वहां देखकर हैरान होती और पूछती है कि वो दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। विक्रम कुछ कहता उससे पहले भानुमति अपने फोर्स के साथ माधव को गिरफ्तार करने वहां आ जाती है, लेकिन उन्हें माधव के घर का दरवाजा खुला मिलता है, जिससे उन्हें शक होता है कि शायद वो भाग गया है। लेकिन अचानक वो घर के अंदर माधव की लटकी हुई डेड बॉडी को देखते हैं। इसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि गिरफ्तार होने से पहले ही माधव ने खुद को खत्म कर लिया, पर उसने अचानक ये फैसला क्यों लिया ये किसी को नहीं पता। इसके बाद काव्या और अनूप थाने आते हैं। भानुमति उन्हें बताती है कि माधव एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। वो काव्या को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता था ये उन्हें नहीं पता और उसका कंप्यूटर और लैपटॉप भी फॉर्मेट कर दिया गया है। भानुमति अंदाजा लगाती है कि शायद माधव को लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना पसंद नहीं था, इसलिए उसने काव्या पर हमला किया। साथ ही माधव और कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वो सभी का वीडियो फोटोशॉप करके अपलोड करता था। बाकी की बातें उन्हें इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद पता चलेगी, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि पुलिस के गिरफ्तार करने से ठीक पहले उसने खुद को खत्म क्यों कर लिया। अनूप पूछता है शायद उसे पता चल गया होगा कि वो पकड़ा जाएगा। भानुमति कहती है इसका मतलब ये है कि वो उसे ट्रैक कर रहे थे और माधव भी उन्हें ट्रैक कर रहा था। अब वो उम्मीद करती है कि बाकी लोग को भी जल्दी पकड़ लेंगे। इसके बाद हमें तारा को दिखाया जाता है। वो हमेशा की तरह देव के साथ कॉल पर बातें कर रही होती है। देव भी उसे मीठी मीठी बातों से बहलाते रहता है। वो तारा को वो तस्वीरें दिखाता है जो उसने भेजी थी। तारा अपने प्राइवेट तस्वीरों को देखकर उसे डिलीट करने को बोलती है, लेकिन देव कहता है कि जब भी उसे तारा को देखने का मन करेगा वो उन तस्वीरों को देखेगा और इसीलिए वो इन फोटोज को डिलीट कभी नहीं करेगा। इसके बाद हमें देव का असली चेहरा दिखाया जाता है। दरअसल देव और उसके दोस्त डार्क वेब पर तस्वीरें एडिट करते थे और उन्हीं लोगों ने काव्या के बारे में वो वीडियोस बनाए थे। देव ने तो तारा की तस्वीरें को भी गंदी तरीके से एडिट करके रखा हुआ था। इसके बाद हमें देव के दोस्त सिड को भी दिखाया जाता है। सिड खुद भी डार्क वेब में उस ग्रुप का मेंबर है। सिड अपने ऑफिस में काम के समय एक टैबलेट पर गेम्स खेलने लगता है तो उसकी बॉस फातिमा उसका फोन ले लेती है। इससे सिड को बहुत गुस्सा आता है। वो ऑफिस में आकर फातिमा का पीछा करता हुआ उसके घर चला जाता है और वहीं वो फातिमा की बिल्ली को बेरहमी से मार देता है और उसे फातिमा के दरवाजे के सामने फेंक देता है, जिसे देखकर फातिमा बहुत डर जाती है। इधर भानुमति चेक करने के लिए फिर से माधव के घर जाती है और सोचती है कि माधव ने खुद को मारा क्यों होगा। सोचते सोचते वो वहां बैठती है और उसे कुछ शक होता है, इसीलिए वो मैट्रेस हटाती है और अंदर में उसे बहुत सारे रुपयों का बंडल मिलता है। इस घटना के बाद वो कमिश्नर से बात करती है। कमिश्नर पहली बार इस केस को सीरियसली लेता है और भानुमति को इसे संभालने को कहता है। इसके बाद भानुमति एसआई वीरू के साथ इस केस पर बातें करती है। तब वीरू कहता है कि किसी ने शायद माधव को काव्या को किडनैप करने के लिए ये पैसे दिए थे और जब उन्हें पता चला कि पुलिस माधव के पास पहुंचने वाली है तो उस आदमी ने माधव को मार दिया होगा। हो सकता है कि काव्या के ऑफिस का ही कोई आदमी हो जो उसे नापसंद करता है क्योंकि उसे अवार्ड मिला है। भानुमति कहती है कि उनका शक सही हो सकता है, लेकिन माधव की मौत की वजह से ये केस उनके लिए और मुश्किल होता जा रहा है। इधर तारा जब देव को कॉल करती है तो देव उसे झूठ बोलता है कि वो और उसकी टीम म्यूजिक फेस्टिवल में भाग लेने वाले थे, लेकिन उसके पिता ने उसका गिटार तोड़ दिया और वो उसे ठीक करवा भी नहीं सकता। इसलिए देव तारा को इमोशनल ब्लैकमेल करता है और उसे गिटार खरीदने के लिए पैसे देने को कहता है। तारा कहती है उसके पास इतने पैसे नहीं है। ये सुनकर देव उसे उसकी नानी का क्रेडिट कार्ड डिटेल्स देने को कहता है। तारा पहले तो राजी नहीं होती, लेकिन देव उसे बहला फुसला कर मैनिपुलेट कर लेता है, जिससे तारा छिपकर अपनी नानी के बैग से क्रेडिट कार्ड की फोटो खींचकर देव को दे देती है। ये देखकर
देखकर देव बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वो हैकिंग के जरिए इस क्रेडिट कार्ड से सारा पैसा निकाल सकता है। थोड़ी देर के बाद काव्या अपनी माँ से मिलने आती है। तब उसकी माँ उसे तारा के बारे में बताती है कि आजकल वो पूरा दिन फोन में लगी रहती है। ये कहकर वो तारा को बुलाने जाती है, लेकिन तारा तब देव को कॉल कर रही थी, इसलिए वो अपनी नानी को डांटती है और दरवाजा ना खटखटा कर कमरे में ना आने के लिए कहती है। काव्या भी तारा के इस बर्ताव को देखकर हैरान थी। जब वो तारा को ऐसा ना करने के लिए कहती है तो तारा उस पर भी गुस्सा दिखाती है। तारा की माँ कहती है कि जब से तारा ने स्विमिंग क्लास ज्वाइन की है तब से वो ऐसा बर्ताव कर रही है। ये सुनकर काव्या कहती है कि वो अनूप को तारा से बात करने के लिए कहेगी, क्योंकि तारा अनूप की सब बातें मानती है। इधर जिसका वीडियो काव्या के साथ लीक हुआ था वो गौतम अनूप से बातें करने आता है। वो कहता है कि उस दिन जो काव्या और उसके बीच हुआ था वो सिर्फ एक एक्सीडेंट थी, लेकिन अनूप उसकी बात सुनना नहीं चाहता। गौतम उसे बहुत मुश्किल से शांत करता है। तभी काव्या अनूप को कॉल करती है और उसे तारा के बर्ताव के बारे में बताती है। अनूप कहता है ठीक है, वो तारा से बात करेगा। इधर वीरू भानुमति को बताता है कि वो माधव के घर के आसपास सीसीटीवी फुटेज जमा कर रहे थे और कल तक उन्हें फुटेज मिल जाएगी। भानुमति कहती है माधव की ऊंचाई और वजन के हिसाब से अगर किसी ने उसके साथ हाथापाई की भी होती तो कमरा बिखरा होता। इसका मतलब यह है कि उसके घर कोई जान पहचान वाला ही आया था और एटीएम बूथ के पैसे निकालने वाला आदमी भी काफी लंबा और तगड़ा था। इसलिए भानुमति वीरू से कहती है कि वो कल फुटेज चेक करते समय अगर किसी लंबे आदमी को देखे तो जरूर बताए। वीरू के जाने के बाद वो पुलिस की साइबर टीम मेंबर लावण्य आती है। वो भानुमति को बताती है कि उसने काव्या की क्लाउड डिटेल्स चेक की है और उसे पता चला उस क्लाउड वीडियो को किसी ने एक्सेस नहीं किया। काव्या की तस्वीरें डाउनलोड करने के लिए उन्होंने वीपीएन या डार्क वेब का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो वीडियो किसी ने नहीं देखा। ये सुनकर भानुमति हैरान होती है और कहती है एक्सेस किए बिना कोई वीडियो कैसे रिलीज कर सकता है। लावण्य कहती है कि उसने चेक किया, किसी ने एक्सेस नहीं किया। भानुमति कहती है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि काव्या से किसी की दुश्मनी ये प्रोफेशनल है या पर्सनल। इधर देव और उसके दोस्त फिर से डार्क वेब ग्रुप में चैटिंग करते हैं। वहाँ देव बताता है कि वो तारा का इंतजाम कर रहा है। इसके बाद वो डार्क वेब से ड्रग्स खरीदता है और तारा पर नजर रखता है, यानी कि तारा क्या कर रही है क्या नहीं वो सब कुछ देख पाता है। दूसरी तरफ सिड मास्क मेहम का मास्क पहनकर फातिमा पर हमला करता है। इस वजह से भानुमति काव्या के ऑफिस आती है। वो काव्या को फातिमा की तस्वीर दिखाती है। काव्या बताती है कि फातिमा उसकी फॉलोअर है और कुछ दिन पहले उसने उसके सपोर्ट में एक वीडियो बनाया था। भानुमति कहती है शायद फातिमा ने उसके लिए बात की, इसीलिए मास्क मेहम का मास्क पहनकर किसी ने फातिमा पर हमला किया और अब वो हॉस्पिटल में भर्ती है। ये सुनकर काव्या अचानक बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो अनूप बताता है कि रोशन ने उन्हें मास्क मेहम का काम बंद करने को कहा है, क्योंकि चारों तरफ इस गेम के मास्क को लेकर नेगेटिविटी फैल गई है, इसलिए उनके इन्वेस्टर्स भी अब इस गेम पर पैसा नहीं लगाना चाहते। इसके बाद मीटिंग में रोशन उन्हें एक नए गेम पर काम करने को कहता है और 3 महीने में गेम का टीजर रिलीज करने को कहता है, क्योंकि उन्हें फिलहाल मास्क मेहम का काम रोकना होगा। लेकिन गौतम ये सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि मास्क मेहम गेम का काम बंद होना उसके लिए आसान नहीं था। इधर काव्या की माँ के पास बैंक से कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि उनके अकाउंट से अचानक 1 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। काव्या की माँ ने कोई पैसा खर्च नहीं किया था, इसलिए वो क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा देती है। ये बात जब तारा को पता चलती है तो वो चिंता में पड़ जाती है। वो तब देव को कॉल करती और कहती है उसने तो सिर्फ गिटार खरीदने के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन अब उसने 1 लाख रुपए निकाल लिए हैं। वो ये पैसे कब वापस करेगा? देव कहता है कि उसे 2 महीने लगेंगे, लेकिन अगर तारा चाहे तो वो और जल्दी पैसा लौटा सकता है। अगर तारा अपनी तस्वीरों को NFT मतलब के नॉन फंगेबल टोकन्स बनाकर ऑनलाइन बेचती है तो ये फोटोज बहुत महंगे बिकेंगे। ये सुनकर तारा हैरान हो जाती है। देव कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा अगर तारा उसे अपनी आंटी यानी काव्या और अनूप के क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स अगर दे दे। तारा कहती है वो ये काम नहीं कर सकती। ये सुनकर देव कहता है ठीक है, अगर वो उसकी बात नहीं सुनेगी तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर देव कॉल काट देता है, यानी कि वो तारा को इनडायरेक्टली धमकी दे रहा था, जिससे तारा अच्छी तरह समझ जाती है। दूसरी ओर काव्या फातिमा से मिलने हॉस्पिटल जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात भानुमति से होती है। भानुमति उसे पूछती है कि उसे जो अवार्ड मिला था क्या उस गेम की वजह से किसी का कोई नुकसान हुआ है या कोई ऐसा जो गेम से खुश नहीं था। काव्या कहती है जहाँ तक उसे पता है ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन अनूप तारा से मिलने के लिए आता है और तारा से पूछता है क्या उसे कोई परेशान कर रहा है। तब तारा उसे स्विमिंग क्लास के दोस्तों के बारे में बताती है जो उसे परेशान करते हैं, इस वजह से वो ठीक से तैरना भी नहीं सीख पाती। ये सुनकर अनूप कहता है कि वो उसकी नानी को बोलकर स्विमिंग क्लास बंद करवा देगा, लेकिन अनूप को लग रहा था कि तारा के मन में कुछ और बातें हैं, इसलिए वो जब तारा से पूछता है तो तारा उसे देव की ब्लैकमेलिंग के बारे में बता देती है। इसके बाद जब तारा घर लौटती है तो देव उसे कॉल करता है और उसे 10,000 रुपए मांगता है।
लेकिन तारा के पास इतने पैसे नहीं होते, इसीलिए वो मना कर देती है। ये सुनकर देव कहता है कि ये प्रॉब्लम असल में तारा की है। अगर वो उसे पैसे नहीं देती है तो वो तारा की गंदी तस्वीरें ऑनलाइन लीक कर देगा। ये सुनकर तारा डर जाती है और वो काव्या, अनूप या अपनी नानी को सच बता नहीं पा रही थी, इसीलिए वो स्विमिंग क्लास का बहाना बनाकर अपने पिता बोरात से मिलने के लिए चली जाती है। वहां जाकर वो अपने पिता को बताती है कि वो ऑनलाइन एक लड़के से बात करती थी, लेकिन अब वो लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा है। ये सुनकर बोरात कहता है कि उन्हें कानूनी मदद लेनी होगी और काव्या को भी ये बात बतानी होगी, लेकिन तारा कहती है कि वो काव्या को इस बारे में नहीं बता सकती। ये कहकर वो बोरात के घर से चली जाती है। वो घर लौटकर रोने लगती है। तभी देव उसे फिर से कॉल करता है। वो गुस्से में देव को बहुत बातें सुनाती है और उसे प्रैंकस्टर कहकर कॉल काट देती है। इससे देव को गुस्सा आता है और तारा का सोशल मीडिया अकाउंट वो हैक कर लेता है और उसके अकाउंट से वो उसका एक वीडियो पब्लिश कर देता है। तारा की एक सहेली ये वीडियो देखती है और तुरंत तारा को कॉल करके बताती है। वो पूछती है कि उसने ऐसा वीडियो क्यों अपलोड किया। ये सुनकर तारा अपना अकाउंट चेक करती है और देखती है कि उसके अकाउंट पर एक गंदा वीडियो अपलोड किया गया था। ये देखकर वो समझ जाती है कि ये काम उस देव का है। इधर काव्या का वीडियो लीक होने के बाद अनूप और उसके बीच थोड़ी दूरियां आ गई थी। इस वजह से वो मेघा के घर पर रहने लगी थी। तभी अनूप काव्या से मिलने आता है और उसे तारा की परेशानी के बारे में बताता है। वो ये भी बताता है कि तारा को लग रहा है कि उन दोनों के बीच कोई समस्या है, इसलिए वो दोनों अलग अलग होकर तारा से मिलने आते हैं। तारा को अपने अंकल आंटी के बीच की समस्या तो समझ आ गई थी, लेकिन उसने अपने हाथों से अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया ये वो नहीं समझ पाई थी। इधर भानुमति कमिश्नर को सभी एटीएम बूथ के सीसीटीवी फुटेज दिखाती है और बताती है कि उन्होंने 12 लोगों से पूछताछ किया। माधव को मार दिया गया है और उसके पास जो पैसे मिले थे वो अलग अलग फेक अकाउंट से आए थे, इसलिए उन्हें कुछ समय लग रहा है और वो उम्मीद करती है कि वो बहुत जल्द असली दोषियों को पकड़ लेंगे। इसके बाद लावण्या भानुमति को बताती है कि वो माधव के लैपटॉप का सिर्फ 20% डाटा रिकवर कर पाई है और उन्हें वहां पर एक डार्क वेब पेज भी मिला है जहां वो एक लड़की के बारे में बात कर रहे थे और उस लड़की के कुछ छोटे वीडियोस और तस्वीरें भी वहां होती हैं। हम देखते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तारा है, लेकिन भानुमति तारा को नहीं पहचानती थी, इसलिए वो लावण्या को तारा के बारे में पता लगाने को बोलती है। इधर देव बार बार तारा को कॉल करता है पर वो कॉल रिसीव नहीं करती। उसे डर था कि कहीं देव फिर से उसका वीडियो अपलोड ना कर दे, इसलिए तारा अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर देती है और गुस्से में घर से निकल जाती है। उसकी नानी उसे पूछती है कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। इधर काव्या और उसकी टीम एक नए गेम पर डिस्कशन करते हैं जहां काव्या एक नए गेम का आइडिया देती है। सबको उसके नए गेम का आइडिया काफी पसंद भी आता है। रोशन भी तब उसे इस गेम पर काम करने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद भानुमति को जानकारी मिलती है कि माधव के अकाउंट से 5,000 रुपए निकाले गए थे और उसके अकाउंट में 20,000 रुपए भेजे गए थे। भानुमति आगे कहती है कि तो फिर बाकी 7 लाख रुपए उसके घर में कैसे आए। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस की एक टीम काम कर रही है। इसके बाद भानुमति काव्या को कॉल करती है और उससे तारा का वीडियो भेजकर पूछती है, क्या तुम इस लड़की को जानती हो। तारा का वो गंदा वीडियो देखकर काव्या हैरान रह जाती है और कहती है कि वो तो उसकी भांजी है। भानुमति तब कहती है कि उन्हें ये वीडियो इंटरनेट पर मिला, हो सकता है कि तारा पर भी हमला किया जाए। इस बीच तारा के स्विमिंग क्लास का समय खत्म होने के काफी देर बाद भी जब वो घर नहीं लौटती तो काव्या की माँ उसे कॉल करके ये बात बताती है। तब काव्या और अनूप तारा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों बहुत परेशान होते हैं। इधर तारा अपनी स्विमिंग एकेडमी के वॉशरूम में बैठी होती है। धीरे धीरे सभी क्लास खत्म हो गई थी और सिक्योरिटी गार्ड स्विमिंग एकेडमी को बंद करके चला जाता है, लेकिन काव्या और अनूप तारा के फोन की जीपीएस लोकेशन को ट्रैक करते हुए स्विमिंग एकेडमी पहुंच जाते हैं। इस बीच तारा एक नोट लिखकर पानी में जंप लगा देती है क्योंकि उसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। मान सम्मान खोने के डर से उसने मर जाना सही समझा, लेकिन बाहर खड़ी काव्या को स्विमिंग पूल में तारा के कूदने की आवाज आती है, इसलिए वो पीछे के दरवाजे से खिड़की के पास जाती है और तारा को पानी में तैरते देखकर चिल्लाने लगती है। अनूप तब सिक्योरिटी गार्ड के आने का इंतजार किए बिना खुद ही ताला तोड़कर गेट खोलता है और जल्दी से पानी में कूदकर तारा को बाहर निकालता है। इसके बाद तारा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और बताते हैं कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन उन दोनों को FIR दर्ज करने को कहा जाता है। काव्या तारा से उसकी परेशानी के बारे में बात ना करके अपने काम में बिजी रहने के लिए बहुत ज्यादा दोषी महसूस करती है और रोने लगती है, लेकिन अनूप उसे संभालता है। इधर पुलिस तारा का फोन चेक करती है जहां उन्हें देव की एक और तस्वीर मिलती है, लेकिन इंटरनेट पर देव की कोई डिटेल्स नहीं मिलती। हाँ, डार्क वेब पर वो देव को ढूंढ पाते हैं और उन्हें पता चलता है कि देव ने इससे पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा किया है, लेकिन किसी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं की, इसलिए पुलिस अब देव को ढूंढने की कोशिश कर रही है। इधर डैनी भी डार्क वेब में उस ग्रुप के मेंबर देव की तस्वीर निकालने
करने में सफल हो जाता है। डैनी तब एनी को बताता है कि देव कई लड़कियों को ब्लैकमेल करता था और उनके माता पिता के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता था, इसलिए वो ये बात काव्या को बताने के लिए कॉल करता है, लेकिन काव्या उसका कॉल नहीं उठाती। दूसरी ओर भानुमति को बताया जाता है कि वो बैंक अकाउंट एक फेक आईडी से बनाया गया था और उस अकाउंट में जैसे ही पैसे आते थे वैसे ही सारे पैसे निकालकर अकाउंट बंद कर दिया जाता था। इस तरह कई फेक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन माधव के पास मिले 7 लाख रुपए का उन्हें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। भानुमति कहती है कि इसका मतलब है कि माधव ने वो पैसे ऑफलाइन लिए थे, जिसकी वजह से उनके पास ऑनलाइन कोई डिटेल्स नहीं है। इसके बाद भानुमति माधव की हत्या के दिन बिल्डिंग में कौन कौन घुसा था वो सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जहां उन्हें एक इंटरनेट सर्विसिंग का आदमी दिखाई देता है। वीरू कहता है कि अगर ये पता लगा पाए कि वो आदमी किस फ्लैट में गया था तब उनकी केस थोड़ी आगे बढ़ पाएगी। इधर जब काव्या अपनी दोस्त मेघा के घर पर थी तभी सिड मास्क मेहम का मास्क पहनकर उस पर हमला करता है, क्योंकि उसे पता था कि मेघा और उसका पति 2 दिनों के लिए बाहर गए थे। इस मौके का फायदा उठाकर वो काव्या पर हमला करता है, लेकिन इस बार काव्या उससे लड़ती है और घर की चीजों से उस पर वार करती है तो सिड भागने लगता है। तभी डैनी काव्या से मिलने आते समय सिड से टकरा जाता है। सिड तब डैनी को मारता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद काव्या को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब अनूप को वो बताती है कि उसने हमलावर का चेहरा साफ नहीं देखा, लेकिन उसे लग रहा था कि उसने पहले कभी उसे देखा है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे याद आता है कि उसने उसे मेघा के घर पे देखा था और वो इंटरनेट कंपनी का आदमी था। भानुमति को जब ये पता चलती है तो उन्हें याद आता है कि माधव की हत्या के दिन बिल्डिंग में इंटरनेट कंपनी का एक आदमी आया था, इसीलिए वो वीरू को उस आदमी को ढूंढने के लिए कहती है। तभी तारा को होश आता है। वो काव्या से माफी मांगती है और उन्हें देव के बारे में सब कुछ बताती है कि कैसे वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इसके बाद भानुमति अनूप से मास्क मेहम के मास्क के बारे में पूछती है। अनूप बताता है कि वो मास्क बेचते नहीं हैं। अवार्ड फंक्शन के दिन उन्होंने कुछ मास्क मेहमानों को दिए थे गेम प्रमोशन के लिए, और बाकी मास्क अलग अलग कॉफी शॉप में दिए थे और कई लोग गेम खेलकर जीत भी सकते हैं। भानुमति पूछती है कि कौन कौन ये गेम खेलकर मास्क पाएगा, ये कौन तय करता है। अनूप बताता है कि गौतम ये सब देखता है, लेकिन गेम बंद होने की वजह से वो गुस्से में है और अब काम पर नहीं आता। उसने कई दिनों से किसी का कॉल भी रिसीव नहीं किया। इसके बाद भानुमति ऑफिस जाती है तो लावण्या उन्हें बताती है कि देव ने तारा के वो वीडियोस वेब कैम हैक करके रिकॉर्ड किए थे और देव की उम्र 30 साल है, लेकिन वो अपने प्रोफाइल पर अपनी उम्र 17 साल बताता है ताकि 14-15 साल की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल कर सके। ये सब सुनकर भानुमति देव को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए कहती है। इसके बाद पुलिस इंटरनेट कंपनी के उस आदमी यानी सिड की जानकारी ढूंढकर उसके घर जाती है, लेकिन सिड की माँ बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ फिलहाल घूमने गया है और कब लौटेगा ये बताकर नहीं गया। भानुमति सिड के लौटने पर उन्हें कॉल करने को कहकर चली जाती है। वो सिड के घर के सामने एक कांस्टेबल को सादे कपड़ों में नजर रखने के लिए भी कहती है। तारा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने पर काव्या और अनूप उसे घर वापस ले आते हैं। शाम को वो न्यूज देखते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि देव को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जानकर वो राहत की सांस लेते हैं। रात को घर लौटते समय काव्या अनूप से कहती है कि अगर वो चाहे तो उसे तलाक दे सकता है, क्योंकि उसने उसे बहुत दुख दिया है, लेकिन अनूप कहता है कि उसने सिर्फ सब कुछ भूलने के लिए थोड़ा समय मांगा था। काव्या तो घर छोड़कर चली गई थी, वो उससे प्यार करता था तो वो उससे तलाक क्यों मांगेगा। उन दोनों की बातचीत से उनके बीच जो दूरी आ गई थी वो अब दूर हो जाती है। अगले दिन भानुमति काव्या से मिलने आती है और उसे सिड की तस्वीर दिखाती है। तब काव्या कहती है कि उसने इस आदमी को देखा है। भानुमति कहती है कि सिड फरार है और एक बार वो पकड़ा गया तो उसका केस सॉल्व हो जाएगा। तब काव्या पूछती है कि क्या उन्होंने डार्क वेब से उस ग्रुप के बाकी सदस्य को पकड़ा। भानुमति कहती है कि फिलहाल सिर्फ एक अकाउंट एक्टिव है और वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह कहकर वो जाने लगती है। तभी वहां विक्रम राज को वो देखती है। अब जबकि विक्रम राज अवार्ड के लिए काव्या का कंपेटिटर था और अब वो एक ही ऑफिस में काम करते हैं, इसलिए उन्हें विक्रम पर शक होता है। काव्या और उसकी टीम तय करती है कि वो अपने गेम का बचा हुआ काम कहीं बाहर घूमने जाकर पूरा करेंगे, जिसके लिए काव्या उन्हें अपने बीच हाउस जाने को कहती है। सब राजी हो जाते हैं और तारा भी उनके साथ जाती है। इधर भानुमति कमिश्नर को बताती है कि उस पेज के 3 सदस्य हमेशा एक्टिव रहते थे, लेकिन एक कभी कभी एक्टिव होता था और वो सिड को पकड़ने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने 2 लोगों की पहचान की है, माधव और सिड, इसलिए तीसरे सदस्य के लिए उन्हें कुछ लोगों पर शक है। पहला है विक्रम। उसने काव्या से अवार्ड हारा है और पहले वो सिर्फ एक कंपिटिटर था, मगर वो दोनों तो एक ही ऑफिस में काम करते हैं। माधव की हत्या के दिन भी वो वहीं था। हो सकता है कि विक्रम ने ही उनकी बातें बाकी लोगों को बताई हो और माधव को मार दिया ताकि पुलिस माधव के जरिए उन तक ना पहुंच पाए। दूसरा है अनूप। उन्हें अनूप
पर भी शक है, क्योंकि हो सकता है कि वो काव्या से जलन महसूस करता है और दोनों ही हमलों में उनके गेम का इस्तेमाल किया गया है। सबसे बड़ी बात, काव्या पब से बाहर निकलने के बाद अपने किसी जान पहचान वाले से बात कर रही थी और हमले की रात अनूप और विक्रम दोनों का फोन बंद था, जो फोन लोकेशन का पता ना लगने देने का सबसे बड़ा आसान तरीका था। उन्हें लगता है कि माधव को पुलिस से बचने के लिए मारा गया और फातिमा पर हमला पुलिस को गुमराह करने के लिए किया गया। इसके बाद एक ऑफिसर आकर भानुमति को बताता है कि अवार्ड फंक्शन की रात विक्रम घर नहीं लौटा था। वो रात 11:30 बजे घर लौटा, लेकिन फिर एक दूसरी गाड़ी लेकर निकल गया। इधर डैनी जब उस डार्क वेब ग्रुप में चैट पढ़ रहा था, तभी उसने एक मैसेज देखा। तभी ऑफिस के कुछ मेंबर्स उसे अपनी टीम के लिए गेम खेलने को कहते हैं। विक्रम उनके साथ था। विक्रम वही लाइन कहता है जो डैनी ने डार्क वेब में देखी थी। ये देखकर डैनी समझ जाता है कि विक्रम भी शायद डार्क वेब का सदस्य है। इधर काव्या जब टहलने निकलती है तो विक्रम भी टहलने निकलता है। तभी विक्रम की एक बात काव्या के कान में पड़ती है और उसे उस रात की बात याद आती है जब उसने उसी आवाज में वही बात सुनी थी। उस समय डैनी भी उसे कॉल करके विक्रम के बारे में कुछ बताता है। ये सुनकर काव्या गुस्से में विक्रम को मारने लगती है। विक्रम तब मान जाता है कि वो धमकी देने वाले ग्रुप में शामिल था और वो सिर्फ उससे अवार्ड छीनना चाहता था। और उस रात अवार्ड लेने के बाद उसने उन लड़कों को उसे छोड़ देने को कहा था। उसने ऑफिस में आने के बाद काव्या से माफी मांगकर सब सच बताना चाहा, पर हिम्मत नहीं कर पाया। ये सुनकर काव्या को विक्रम पर काफी गुस्सा आता है। वो उस पर यकीन नहीं करती, क्योंकि विक्रम की वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ है। उधर एनी और तारा जब घर में अकेले थे, तभी सिड वहां आता है और एनी पर हमला करता है। तारा सिड को देखकर डर के मारे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। तभी काव्या वहां आती है तो सिड उस पर भी हमला करता है। उसी समय विक्रम भी वहां आता है और वो सिड से हाथापाई शुरू कर देती है। तारा तब अनूप को कॉल करके सिड के बारे में बताती है और भानुमति भी अनूप को विक्रम के उस ग्रुप का मेंबर होने के बारे में बताती है। अनूप तब जल्दी से घर की तरफ निकलता है। विक्रम सिड को किसी तरह रोक कर काव्या को भागने के लिए कहता है। काव्या तब तारा के कमरे में जाती है, उसे लेकर स्विमिंग पूल में कूद जाती है। इधर सिड विक्रम को जख्मी करके ऊपर के कमरे में काव्या को मारने जाता है। तभी अनूप आता है तो वो अनूप पर हमला करता है। जब अनूप उससे लड़ने लगता है तो काव्या तारा को सेफ जगह पर छोड़कर वापस आती है। वो तब विक्रम के बैग में अपना गायब हुआ अवार्ड ढूंढती है और वो अवार्ड निकाल कर सिड के सिर पर मारती है, जिससे वो जख्मी होकर गिर जाता है। लेकिन डर, सदमे और फ्रस्ट्रेशन की वजह से काव्या सिड के सिर पर बार बार मारती है, जिससे कि सिड वहीं मर जाता है। कुछ देर बाद भानुमति वहां पहुंचती है। अगले सीन में काव्या को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और उसे बताया जाता है कि विक्रम को होश आते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सिड का बॉडी उसके मम्मी पापा को अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया है। अब जबकि काव्या ने सेल्फ डिफेंस में यह काम किया था, इसलिए उस पर कोई केस नहीं होगा। काव्या पूछती है कि सिड ने उसके साथ ये सब क्यों किया। तब भानुमति बताती है कि सिड के सोशल मीडिया अकाउंट, सामान और बर्ताव को देखकर यह समझा गया है कि उसे महिलाओं का इंडिपेंडेंट होना पसंद नहीं था। वो चाहता था कि महिलाएं सिर झुकाकर जिएं, मर्दों से ज्यादा सफलता हासिल ना करें और मर्दों की बात माने। ये एक तरह की मानसिक समस्या है जहां पुरुष महिलाओं को छोटा देखते हैं। इसके बाद भानुमति ऑफिस आती है तो उन्हें पता चलता है कि सिड और माधव को किसी ने यूरोज दिए थे, जिसे उन्होंने एक बैंक मैनेजर के जरिए कन्वर्ट करवाया था। लेकिन किसने उन्हें फॉरेन से यूरोज भेजे थे, अभी तक इसका पता नहीं चला। इसके बाद हमें काव्या की टीम को दिखाया जाता है जहां वो नया गेम लॉन्च करते हैं और इन्वेस्टर्स रोशन से मास्क मुहिम गेम को पूरी तरह से बंद करने को कहते हैं, क्योंकि पैसा लगाने की वजह से कंपनी का 60% शेयर अब इन्वेस्टर्स के पास चला गया है। लेकिन रोशन को उनकी बात माननी होगी, इसीलिए रोशन को उसकी बात माननी होगी। लेकिन रोशन इन्वेस्टर्स की बात से राजी नहीं होता। इसके बाद हमें कुछ डार्क वेब चैट दिखाए जाते हैं जहां गौतम भी मौजूद था। वो उस रात पब में भी था जहां काव्या थी और जहां से उसे सिड उठाकर ले गए थे। यहाँ से हमें हिंट मिलता है कि शायद गौतम ही असली मास्टरमाइंड है, शायद उसी ने छिपकर ये सब कुछ करवाया। तो क्या गौतम ही असली अपराधी है? क्या काव्या का खतरा अभी तक पूरा टला नहीं है? इस सस्पेंस के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है और इन सवालों के जवाब अब हमें सीजन 2 में देखने को मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।